भाई आपने जो शेखू को सबके सामने खरी खरी सुना दी थी, उससे शेखू की अना को मजीद ठेस पहुंची और वो अपने गुस्से और शर्मिंदगी के मारे दरबार से चला जाता है। लेकिन शेखू था तो एक नंबर का ढीठ इंसान। थोड़ी देर के बाद वो फिर दरबार में आता है और कहता है, अरे अरे सब मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दें। मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ। असल में मेरा हाफिजा है तो बहुत अच्छा, लेकिन कभी कभी मैं कुछ बातें भूल जाता हूँ। पिछले हफ्ते जब हम बाजार गए थे, तब 2 किलो सेब और 1 किलो चीकू के लिए हमने कुल 300 रुपए के बजाय कुल 500 रुपए भरे थे। क्या करें, इतनी महंगाई हो गई है कि बस। हाँ, तो अब तो आप और कोयल मिलकर सवाल को हल कर सकते हैं, है ना? आप थोड़ी देर सोचते हैं कि क्या ये वाला जो निज़ाम है, वो हल हो सकता है या ये भी कोई शेखू की चाल है? चलें, ऐसा करते हैं कि उन्हीं वेरिएबल्स की मदद से इस निज़ाम को भी हल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ए फ़ी किलो सेब की कीमत को दिखा रहा है और सी फ़ी किलो चीकू की कीमत को दिखा रहा है, तो उस पहली जानकारी को हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि 2 किलो सेबों की कीमत बराबर हो जाएगी 2A के, जमा 1 किलो चीकू की कीमत बराबर हो जाएगी C के, और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी अब 500 रुपए के। और भाई ये जानकारी तो वैसी की वैसी ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, तो इसको हम वैसे ही लिख लेंगे कि 6 किलो सेबों की कीमत बराबर हो जाएगी 6A के, और 3 किलो चीकू की कुल रकम बराबर हो जाएगी 3C के। और इन दोनों को जब हम जमा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1500 के। अब आप फिर से इस सवाल को एलिमिनेशन यानी खात्मे के तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। आप ए को इन दोनों इक्वेशन से हटाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए पहले की तरह आप इस इक्वेशन के दोनों हिस्सों को -3 से ज़रब दे देते हैं। और दोनों हिस्सों से इसलिए ज़रब दे रहे हैं ताकि भाई इस इक्वेशन का तवाज़ुन भी बरकरार रहे। तो अब ये बराबर हो जाता है -6A जमा -3 ज़रब C हो जाते हैं -3C के बराबर, और ये हो जाता है -1500 के बराबर। और भाई इसको देखते ही आपको दाल में कुछ काला नज़र आना शुरू हो जाता है। आप देख के ही समझ जाते हैं कि जब आप इस निज़ाम को मज़ीद हल करेंगे, यानी जब इस इक्वेशन के बाएं हिस्से को इस इक्वेशन के बाएं हिस्से में जमा करेंगे, तो ये सब तो आपस में कट जाएगा, और दाएं तरफ भी जब हम इन दोनों को आपस में जमा करेंगे तो ये भी सिफर के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ सिफर बराबर है सिफर के, जो कि फिर भी पहले वाले जवाब से तो बहुत बेहतर है, क्योंकि भाई पहले जवाब में तो हमारे पास सिफर बराबर आ रहा था 600 के, जो कि हो ही नहीं सकता कभी। लेकिन हाँ, ये कहना तो गलत नहीं है कि सिफर सिफर के ही बराबर होता है। लेकिन भाई सही और गलत को अगर एक तरफ रख के सोचें, तो ये मालूमात हमें ए और सी के बारे में तो कुछ नहीं बता रही। तो आप फिर बेचारगी से कोयल को देखते हैं। कोयल फिर से खुसर-फुसर करती है और शहज़ादी आपको बताती है कि कोयल अब कह रही है कि ग्राफ का सहारा फिर से लिया जाए। आप कोयल की बात पर फ़ौरन अमल करना शुरू करते हैं, और भाई इस दफ़ा भी हम पहले की तरह ए और सी के एक्सिस बना लेंगे। ये हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, और यहाँ भी ये हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500। अच्छा, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की शक्ल में ले आते हैं। तो यहाँ सी को अलग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा -2a जमा 500 के, यानी यहाँ पे हमने सिर्फ 2a को इक्वेशन के दोनों तरफ से माइनस किया है, और इस तरह से हमारा सी अलग हो गया। अच्छा, अब जब हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो सी इंटरसेप्ट बराबर है 500 के, तो ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा, और भाई ढलान बराबर है -2 के। तो हर बार जब ए में मस्बत 1 की तब्दीली आएगी और आप एक कदम दाएं तरफ बढ़ेंगे, तो सी में -2 अदद की तब्दीली आएगी और आप 2 कदम
नीचे जाएंगे। यानी अगला नुक्ता कुछ यहाँ बन जाएगा और ऐसे ही सब नुक्तों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कुछ इस किस्म की लकीर बन जाएगी। तो ये लकीर इस इक्वेशन को दिखा रही है और इस लकीर पे जितने भी नुक्ते फ़ी किलो सेब और फ़ी किलो चीकू की कीमत को दिखा रहे हैं, वो इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे होंगे। चलें, अब दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं। भाई इसको इस शक्ल में लाने के लिए सबसे पहले तो हम 6a को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर देंगे और ऐसा करने से 3c बराबर हो जाएगा -6a जमा 1500 के। c को हमें मज़ीद अलग करना है तो उसके लिए इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 3 से तकसीम कर देते हैं। यहाँ रह जाएगा सिर्फ c और वो बराबर होगा -2a जमा 500 के। और अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों इक्वेशंस तो एक ही हैं और ये देखकर आप फौरन समझ जाते हैं कि सिफर क्यों सिफर के बराबर आ रहा था यहाँ पर। भाई यहाँ तो लातादाद नुक्ते इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतर रहे होंगे क्योंकि ये दोनों लकीरें एक के ऊपर एक ही बनी हुई हैं और इसलिए वो सारे नुक्ते जो इस पर पूरा उतर रहे होंगे वो इस पर भी पूरा उतर रहे होंगे और आप ऐसी सूरत हाल देख के थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और कोयल फिर से शहजादी के कान में कुछ कहती है। शहजादी फिर आपको बताती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों दफ़ा जब शेखू फल लेने गया होगा तो उसने एक ही तनासब से सेब और चीकू लिए होंगे। पहले उसने 2 किलो सेब और 1 किलो चीकू लिए थे और दूसरी दफ़ा शेखू ने सेब और चीकू इसी तनासब में 3 गुना ज़्यादा ले लिए। तो सेब 3 गुना ज़्यादा ले लिए और चीकू भी 3 गुना ज़्यादा ले लिए और इसके हिसाब से कुल कीमत भी 3 गुना ज़्यादा हो गई। तो भाई अब चाहे सेब और चीकू की कीमत कुछ भी हो, अगर आप सेबों और चीकू का रेशो दोनों दफ़ा एक ही रखते हैं और इसी रेशो के हिसाब से अगर फल 3 गुना ज़्यादा ले लेते हैं और कीमत भी फिर 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसमें होता यह है कि इस किस्म की सूरत हाल तो ए और सी के किसी भी इक़दार के लिए हो सकती है और इस किस्म के निज़ाम को हम कंसिस्टेंट यानी मुतवातिर निज़ाम या हम आहंग निज़ाम कहते हैं। तो अब शायद ये लग रहा होगा कि शेखू तो झूठा आदमी नहीं है, वो तो बिल्कुल सच बात कर रहा था। लेकिन शेखू मियाँ को आप क्या समझते हैं? भाई वो भले झूठे नहीं हैं लेकिन चालाक बहुत हैं। इस दफ़ा वाकई उसने आपसे झूठ नहीं बोला, लेकिन उसने सवाल को हल करने के लिए जितनी जानकारी चाहिए थी वो भी नहीं दी। भाई ये सारी जानकारी तो कंसिस्टेंट है, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही और इसलिए इस लकीर पे जितने भी नुक्ते हैं वो सब इन दोनों इक्वेशंस पे पूरा उतरेंगे और हमारे पास लातादाद हल निकल कर आ रहे होंगे। और आप ये बात शेखू को साफ साफ कह देते हैं कि अगर तो ये सवाल वाकई हल करवाना चाहते हो तो या तो पूरी जानकारी दो या तो किसी और तनासिब से फल खरीद कर आओ, बशर्ते कि अभी भी सेब और चीकू उतने ही दाम के मिल रहे हों।